वो देखो। कहाँ से शुरू करूं? भारत में 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से हर 4 में से एक MBA, 5 में से सिर्फ एक इंजीनियर और 10 में से सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट ऐसे जिन्हें नौकरी पे रखा जा सकता है। हर साल इंडिया से लाखों बच्चे कॉलेज से पास आउट होते हैं, अपनी आंखों में एक बड़े सपने लिए हुए कि हम भी कुछ कर दिखाएंगे, हमारे पास भी एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, समाज में इज्जत होगी और माँ बाप के सपने पूरे होंगे। आपके भी मेरे तरह ही कुछ सपने होंगे, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपके सपने टूटने वाले हैं, यकीन नहीं हो रहा है, लो अपनी आंखों से खुद देख लो। बेरोजगारी, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है। आज रोजगार नहीं है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। वहाँ बेरोजगारी चरम पे कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। आमिर खान तो आए 70 mm के पर्दे पर बोल के चले गए फॉलो योर पैशन, और चल पड़ी चूतियों की फौज। पर एक सेकेंड, अगर ये सब कुछ आज सच हो रहा है तो सारे बच्चे कॉलेज के डिग्री के पीछे क्यों भाग? जब आपका जॉब ही नहीं लग रहा है तो कॉलेज स्कूल के लिए एक बड़ा सा एजुकेशन लोन, आखिर इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? आज हमारे देश का हर एक बच्चा डिग्री के लिए 9 से 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और इतने के बावजूद भी उसको नौकरी मिल पाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्यों? इसके पहले आपने कभी सोचा कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या स्कूल कॉलेज, हमारे माँ बाप आज तक हमसे झूठ बोलते आए हैं कि बेटा सिर्फ पढ़ाई अच्छे से कर लो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी? शायद हाँ और ना भी, क्योंकि सच तो ये है कि ये खेल आपके साथ कोई और ही खेल रहा है और आप हारने वाले साइड पे हो। आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बना के रखना, आपसे इतनी महंगी फीस लेना, आपके माँ बाप के सर पे लोन चढ़ा देना, ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है और ना चाहते हुए भी आप सब इसका शिकार हो जाते हैं। हाँ, एक रास्ता है जिससे इसको खुद से बचाया जा सकता है। आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं और वो इज्जत भी पा सकते हैं जो आप पहले से देख रहे हैं। क्या बचपन में कोई बोला आपसे कि आप 10th कर लो आपका लाइफ सेट है, फिर 12th कर लो, उसके बाद डायरेक्टली मजे ही मजे हैं? अरे कॉलेज कर लो भाई, उसके बाद तो लाइफ आपका सेट हो जाएगा। मुझे भी बोला गया था, पर अफसोस सब कुछ झूठ है। बचपन में ऐसे बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं जिससे हमारी या आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। जब हम 2nd 3rd में होते हैं, इवन 4th में होते हैं ना, तो हमको सब कुछ एकदम मजा ही कोई लोड नहीं होता है। जब हम 7वीं 8वीं में जाते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे टीचर्स, हमारे अंकल, हमारे चाचा सब वही जज करने लगते हैं हमारे मार्क्स के हिसाब से कि आप लाइफ में क्या करोगे या फिर कहाँ तक जाओगे। दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये इतने कम मार्क्स कैसे आया हुआ है या ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। नंबर देखे हैं इसका, देखो कितना पढ़ता है ये। तब बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ नहीं कर पाए। और कब 10वीं आ जाती है हमें कब पता ही नहीं चलता कि हम कब 10 में पहुँच गए। और अब सबकी नज़र आपके ऊपर रहती है, टीचर, माँ बाप, पड़ोस वाले अंकल, ये सब के सब हर रोज़ आपको एक ही चीज़ याद दिलाते हैं या फिर आपको बोलते हैं कि अब तो आपका बोर्ड एग्जाम इस साल है। और ठीक यहीं से सोसाइटी का प्रेशर आना शुरू हो जाता है आपके दिमाग। झूठ बोला जाता है आपसे कि बेटा 10वीं कर ले, 12वीं कर ले, आप ग्रेजुएशन कर ले, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा, इसके बाद तो आपका आराम ही आराम है। मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? ये 10th के मार्क्स मिला हुआ है, ये जिंदगी भर आपके साथ रहता है, इसको हर जगह कैलकुलेट किया जाता है। और अगर ये कम हुआ ना तो बस कैरियर उसी वक्त खत्म। और ये सुन के आपको लगता है कि ये लोग बड़े लोग बोल रहे हैं ये सब चीज़ें, ये सच होगा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी तो मिश्रा जी के लड़के से आगे। और अगर नंबर सही नहीं आया ना तो कोई इज्जत हमारी नहीं रह जाएगी इस दुनिया में। IIT एम्स ही जाना है तो कैसे होगा अगर नंबर कम रहेंगे? तो मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, फिर हम उसके लिए कोचिंग ढूंढते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं। यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना कंपटीशन है, हर कोई लगा हुआ है, इतना बड़ा रेस है कि इसमें सबके सब भाग रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि एक दूसरे से आगे निकलना है। तो फिर क्या, 12वीं क्लास तक सब यही सिलसिला चलता रहता है। स्कूल से घर, घर से फिर ट्यूशन, अगले दिन फिर वही रूटीन फॉलो, स्कूल घर ट्यूशन। 2 साल कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमको बचपन से ही बताया जाता है कि अगर 12th में नंबर कम आया तो आपका गवर्नमेंट जॉब का कैरियर IIT तो भूल ही जाओ, फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं होती वहाँ पे कैरियर सेट होगा या फिर क्या होगा। जिंदगी भर हमको रिश्तेदारों से ताने सुनने पड़ेंगे, तेरी पढ़ाई के लिए हमको लोन लेना पड़ेगा, जो कि सच आपके सामने है।
अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। पर इन सारी चीज़ों से लड़के आप जैसे तैसे करके आप कॉलेज के लिए जाते हो, और ये वो जगह है जहाँ से आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। Millions of young Indians face the risk of unemployment. Job creation will be the biggest challenge for Indian policymakers as India's young population continues to grow. Do you know कि आज भारत एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, जिससे देश के इकोनॉमी को लॉस उठाना पड़ रहा है। From bureaucrats and politicians now to the quest for jobs for those passing out of college. It seems to be getting harder to get hired as it has a huge stock of the bench. There's a record jump in those searching for jobs. भारत में बहुत तेजी से एक डेडली वायरस फैल रहा है। ये वायरस हमारे सोसाइटी के लिए कोविड से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एक इंसान पे नहीं पूरे समाज पे पड़ता है, और इस वायरस का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग मानते हैं कि हाल ही में जो वायलेंस हुआ है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंसान अपने लाइफ का 15 से 16 साल एक डिग्री के पीछे पूरा स्पेंड कर देता है। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? आज भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नए नए काम की तलाश में है, लेकिन बार बार लगातार अनसक्सेस हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने आप को कुछ इस वीडियो से अपने आप में कुछ सीखें और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।